डी फार्मा कोर्स क्या है, कैसे करें, जानेंगे इस वीडियो में। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं डी फार्मा से रिलेटेड बहुत सारी बातें। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको डी फार्मा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जी हाँ, आज आप जानेंगे कि डी फार्मा कोर्स क्या है, कैसे करें। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि डी फार्मा कोर्स की अवधि यानी ड्यूरेशन क्या होती है। इसके अलावा डी फार्मा कोर्स की योग्यता क्या होती है, मतलब अगर कैंडिडेट डी फार्मा कोर्स करना चाहे तो उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके अलावा डी फार्मा कोर्स करने के लिए किसी भी कैंडिडेट की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। डी फार्मा कोर्स की फीस कितनी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इन दोनों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ डी फार्मा कोर्स के बाद आपकी सैलरी क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद डी फार्मा से रिलेटेड आपको 1% का भी डाउट नहीं रह जाएगा, सारा डाउट आउट होगा। सो बस तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद आपको डी फार्मा से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। अर्थात इस कोर्स के माध्यम से आप मेडिसिन के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आपको ये सिखाया जाता है कि किसी भी दवाई का निर्माण कैसे होता है, कोई भी दवाई कैसे बनाई जाती है, या दवाइयों का मार्केटिंग कैसे किया जाता है। इसके बारे में टोटली इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से और कोर्स के माध्यम से। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिसिन फील्ड में काफ़ी अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और अपने मेडिकल फील्ड में अपने करियर को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। सो आइए अब एक एक करके सारे जानकारी को अच्छे से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि डी फार्मा कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो देखिए, डी फार्मा कोर्स 2 साल 3 महीने का कोर्स है। अब ये 3 महीना क्या है सर? देखिए, डी फार्मा कोर्स 2 साल 3 महीना हमने इसलिए कहा क्योंकि इस पूरे कोर्स को करने में आपको 2 साल का समय लगता है और ट्रेनिंग करने में आपको कम से कम 3 महीने का समय लगता है। कम से कम अगर आपने 3 महीने की ट्रेनिंग कर ली है तो आपको डी फार्मा से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, दवाइयों से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, जिससे अपने नॉलेज के बेस पे आप अच्छे खासे कंपनीज में या अपना खुद का मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि डी फार्मा कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए कैंडिडेट 10+2 कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी 12th पास होना चाहिए। और किस स्ट्रीम से? तो साइंस स्ट्रीम में। अब सवाल ये उठता है कि सर साइंस स्ट्रीम में तो 2 फील्ड होते हैं, एक तो मेडिकल फील्ड और एक नॉन मेडिकल फील्ड, यानी पीसीबी और पीसीएम। तो अगर आप इनमें से किसी से भी हैं, अर्थात पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सॉरी, मैंने दोनों पीसीएम लिख दिया, बट एक पीसीबी है, ठीक है, एक पीसीबी है। फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी आपने लिया है, सिर्फ आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ध्यान रखेंगे, तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें 12th में कोई परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट होता है क्या, तो बिल्कुल। देखिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होता है, लेकिन मिनिमम अगर आपका 50% मार्क्स है क्लास 12th में, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, आपका एडमिशन डी फार्मा कॉलेज में ज़रूर हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं और आगे के इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, योग्यता तो क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस का, तो देखिए, एडमिशन आपकी 3 तरीके से होती है डी फार्मा कॉलेज में आपकी। सबसे पहला आपका है एंट्रेंस मोड के माध्यम से, यानी कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम देगा, प्रवेश परीक्षा देगा और उसमें अच्छा नंबर आने के बाद उसका एडमिशन किसी डी फार्मा के अच्छे कॉलेज में होगा। दूसरा कि मेरिट बेस पे होता है कि आपका कितना 10th या 12th में मार्क्स आया है और उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। और तीसरा डायरेक्ट एडमिशन होता है। सो डायरेक्ट एडमिशन में स्टूडेंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रॉडिये भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो डायरेक्ट एडमिशन अगर आप ले रहे हैं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो कॉलेज रजिस्टर्ड है उन्हीं कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन कराइएगा। वरना सबसे अच्छा मेथड है एडमिशन का, वो है एंट्रेंस मोड का। अच्छे से एंट्रेंस दीजिए और आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस में सबसे अच्छा एंट्रेंस होता है यूपी जेईई का। अलग अलग स्टेट अपने स्तर पर अलग अलग एग्जाम कराते हैं, लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक का ई ग्रुप से आप एग्जाम दे दीजिए
और उसके माध्यम से आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा किसी डी फार्मा कॉलेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डी फार्मा कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस की वजह से कोई कोर्स नहीं करते। तो देखिए एक्चुअल फीस मैं बताने वाला हूँ। किसी भी डी फार्मा कॉलेज के 1 साल की फ़ीस अगर मैं बात करूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये होती है। और अगर मैं पूरे, चूँकि डी फार्मा कोर्स 2 साल का कोर्स होता है, तो लगभग 40 हज़ार के आसपास आपकी पूरी टोटल फीस 2 साल में लग जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में 1 साल की फीस, अब ये कॉलेज टू कॉलेज प्राइवेट में डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हैं, तो आप मान के चल सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के 1 साल की फीस 30 से 50 हज़ार के आसपास होती है। सो अगर मैं इन दोनों का एवरेज ले लूँ, मान के चलूँ 40 हज़ार भी पर ईयर का, तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप डी फार्मा कोर्स करते हैं तो 80 हज़ार से 1 लाख रुपए के बीच आपका लग जाएगा। तो ये पूरी की पूरी फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ और कि डी फार्मा में जो आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन डी फार्मा कोर्स में हो गया, तो उसमें जो एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो चूंकि सेमेस्टर वाइज मतलब कि प्रत्येक 6 महीने पर आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स है, तो 2 साल का ये कोर्स है तो उसमें 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। सो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। इसके अलावा मैंने हाँ ठीक है, फीस के बारे में बात कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं डी फार्मा कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कोई एज लिमिट का भी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? तो बिल्कुल, मिनिमम आपकी एज 17 वर्ष होना चाहिए। अगर आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष है तो आप आसानी से डी फार्मा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 है। तो इस हिसाब से आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, फीस के बारे में, फीस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखिए थोड़ी बहुत एडिटिंग गड़बड़ हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैल्यूएबल मिलेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए स्टूडेंट्स। तो अगर आप फ्रेशर के तौर पे जॉब करते हैं, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में आपकी जॉब लगती है या खुद का मेडिकल शॉप खोलते हैं, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। बट अगर आप किसी कंपनी में एज ए फार्मासिस्ट या एज ए साइंटिफिक ऑफिशियल जॉब करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 20 हज़ार से 25 हज़ार पर मंथ के आसपास हो सकती है। अब ये जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। डी फार्मा कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आप बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं। आप खुद का दवा की दुकान खोल सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पूरी परमिशन मिल जाती है। या फिर आप चाहें तो आप फार्मासिस्ट की तौर पे जॉब कर सकते हैं, आप चाहें तो आप साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे आपको करियर विकल्प मिल जाएंगे। मतलब डी फार्मा आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है। अगर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आज की लगी, मज़ा आया इस वीडियो को देखने के बाद, आपकी सारी डाउट्स आउट हो गई, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्जाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.